दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आए हैं, वो भी एसबीआई के भरोसे के साथ। हमारी बताई हुई स्कीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। अच्छे रिटर्न के लिए आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना पड़ता है। आप 1 साल बाद भी पैसा निकाल सकते हैं, पर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा मिल थोड़ा-थोड़ा पैसा हर महीने निवेश करके अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी सेविंग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं और अपने भविष्य के किसी भी बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ₹5000 महीना से ही निवेश शुरू करें। ये स्कीम आप ₹500 महीना का निवेश करके भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं और वो भी छोटा-छोटा निवेश करके, तो इससे अच्छी आपको स्कीम नहीं मिलेगी, वो भी एसबीआई के भरोसे के साथ। इस स्कीम का नाम है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ये एक फोकस फंड है। फोकस फंड का मतलब होता है कि ये अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक रख सकता है। इस फंड की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में 65.59% और मिड कैप में 34.31% है। इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में 29% का वेटेज है, सर्विस सेक्टर में 12.08% का और हेल्थ केयर में 11.99% का वेटेज है। इस स्कीम की यूनिट को अगर आप 1 साल से पहले सेल करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होता। तो चलिए पहले स्कीम के बारे में जानते हैं और हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कैसे आपको 3 करोड़ 50 लाख का रिटर्न मिलेगा। उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्कीम के बारे में और इसके बाद हम फंड कैलकुलेट करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो इसका ऑल टाइम रिटर्न 15.37%। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा अमाउंट अपनी स्कीम में जमा करते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको वो बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो आज हम इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे और हमारा जो अमाउंट रहेगा वो ₹5000 महीना का रहेगा। अगर हम बात करें स्कीम के एनएवी की, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की, तो ये ₹249.22 है। दोस्तों एनएवी होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसा आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी करंट एनएवी होगा, उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। बात करें इसकी रेटिंग की, तो ये 4 है। अगर हम बात करें इसके फंड के साइज़ की, तो इसका फंड का साइज़ 27,450 करोड़ है। इसका मतलब इतने लोगों ने इसमें पैसा निवेश करा हुआ है। अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो इसकी मेजर होल्डिंग्स मुथूट फाइनेंस में इसका वेटेज 4.9%, आईसीआईसीआई बैंक में इसका वेटेज 7.8% और एसबीआई बैंक में इसका वेटेज 5.2% का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी कम है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है। एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा। जो भी पैसा आप इसमें निवेश करेंगे, उसमें से पहले जो एक्सपेंस रेशियो होगा उतना पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर बाकी के पैसे की यूनिट अलॉट की जाएगी, जो करंट एनएवी का प्राइस होगा उसके हिसाब से। बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इसको मैनेज कर रहे हैं आर श्रीनिवासन जी। दोस्तों ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड स्कीम की। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और चेक करते हैं कैसे आपका ₹5000 महीना का निवेश आपको 3 करोड़ 50 लाख का रिटर्न देगा। तो दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं। हम टाइम पीरियड को 5 साल लेते हैं, यानी कि कम से कम आपको 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए। टाइम पीरियड को हमने 5 साल लिया है और ₹5000 महीना से आपने स्कीम स्टार्ट करी है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 साल के अंदर 3 लाख रुपए हो जाएगा और आपको मिलने वाला ₹408 का होगा। और अगर दोस्तों अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं, यानी 10 साल करते हैं और आप ₹5000 महीना का निवेश 10 साल के लिए करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी आपने कितना निवेश कर दिया 10 साल के अंदर, 6 लाख रुपए हो जाएगा और आपको 10 साल के बाद मिलने वाला रिटर्न 13,93,286 रुपये होगा। यानी कि 6 लाख रुपए आपने 10 साल में निवेश करे और आपको 10 साल के बाद मिलने वाला रिटर्न 13,93,286 रुपये। दोस्तों अगर हम टाइम पीरियड को 15 साल लेते हैं और ₹5000 महीना का निवेश 15 साल के लिए करते हैं, तो आपका टोटल निवेश 9 लाख रुपए हो जाएगा 15 साल के अंदर। लेकिन आपको मिलने वाला रिटर्न 15 साल के बाद 33,84,315 रुपये का होगा।
मतलब 9 लाख रुपए का आपने निवेश करा और आपको मिला रिटर्न 33,84,315 का। दोस्तों अगर हम 20 साल के लिए इस अमाउंट का निवेश करते हैं, यानी कि 5,000 रुपये महीना का निवेश आप 20 साल के लिए करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी निवेश करा हुआ अमाउंट 12 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब 12 लाख रुपए आपने निवेश कर दिए और आपको 20 साल के बाद मिलने वाला रिटर्न 75,89,775 रुपये होगा। ये स्कीम अगर आप 30 साल के लिए करते हैं और 5,000 रुपये महीना का निवेश 30 साल के लिए करते हैं, तो आपका टोटल निवेश करा हुआ पैसा 18 लाख रुपए हो जाएगा और आपको मिलने वाला रिटर्न 3,50,49,103 रुपये होगा। मात्र 18 लाख रुपए का आपने निवेश करा 30 साल में, वो भी 5-5 हज़ार रुपये महीना के हिसाब से। मात्र 5,000 रुपये महीना का निवेश आपने 30 साल के लिए करा और आपको मिलने वाला रिटर्न 3.5 करोड़ रुपए का होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट अगर हम 500 रुपये महीना का करते हैं, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के लिए। तो 30 साल के लिए अगर आप 500 रुपये महीना का निवेश करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये हो जाएगा और 30 साल के बाद आपको मिलने वाला रिटर्न 35,04,910 रुपये होगा। दोस्तों ये बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छे रिटर्न के लिए। अगर आप चाहें तो इस स्कीम को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही स्कीम, और हमने आपकी स्कीम बगैर जानकारी के नहीं लाते। अगर आपको इस स्कीम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस टाइप की और भी स्कीम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।